अगर आप 9th में हो या 10th में हो और साइंस टफ लग रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए ही है। अब देखो प्रॉब्लम बच्चा कहाँ क्रिएट करता है। क्लास 8 तक सब इजी रहता है, बट 9th और 10th में साइंस सडन चेंज हो जाता है। जैसे कि फिजिक्स क्या होता है समझ ही नहीं आता है, केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग लगता है, और बायोलॉजी तो याद ही नहीं रहता है ना। तो डरना नहीं है, मेरा ये तुमसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो में तुम्हें एक सिंपल रोड मैप दूंगा जिससे तुम साइंस को इजी बना सकते हो। आओ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर स्टेप पे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है मेरे भाई। कंसेप्ट समझो, यानी कि सबसे पहले कंसेप्ट समझ में क्या करना है कि रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। और साइंस में सिर्फ याद करने से मार्क्स नहीं आते हैं। एग्जाम्पल्स का मैं बात करूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में बोलूँ फोर्स, और दूसरा हम लोग का है केमिकल, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब होता ही क्या है, समझो पहले कि फोर्स क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो पहला स्टेप ये होता है कि कंसेप्ट को समझना। अब दूसरा जो स्टेप है मेरे भाई, दूसरा स्टेप क्या करना है कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी जो हम लोग का है, एनसीईआरटी एक टाइप का किंग मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी किंग क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। ऐसा क्यों, हर लाइन ध्यान से पढ़ो, स्पेशली एग्जाम्पल्स, यानी कि एनसीईआरटी के जो हम लोग क्या होते हैं, एक हो गया एग्जाम्पल्स और दूसरे क्या हो गए उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये हम लोग का स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 क्या होता है, प्रैक्टिस। क्या होता है, प्रैक्टिस प्लस डायग्राम। गुड। हाँ, यानी कि स्टेप 3 में अब प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम क्या क्या मतलब है। तो स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डायग्राम बनाओ। यानी कि फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स में तो फिजिक्स में क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझो, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझो कि कैसे हो रहा है। और थर्ड जो हम लोग का बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में डायग्राम इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। बायोलॉजी में क्या, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। और ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अगर ये तीनों चीज़ कर लेते हो तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ट्रस्ट मी। और जो स्टेप नंबर 4 है, हम जो स्टेप नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टेप नंबर 4 ये भी हम लोग का क्या है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी। जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है स्टेप 4 में, वीकली रिवीजन करो। अब वीकली रिवीजन मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मंडे को पढ़े, ठीक, ट्यूसडे पढ़े, वेडनेसडे पढ़े, थर्सडे पढ़े, फ्राइडे पढ़े, सैटरडे पढ़े, और संडे को क्या करना है, संडे मंडे जितना कि ये वीकली पढ़े हो संडे को क्या कर डालो, रिवाइज कर डालो, ठीक। और संडे को पूरा वीकली रिवाइज करो, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 पढ़े, जैसे देखा जाए तो मंथ में ना 4 बार रिवाइज कर सकते हो। और लास्ट जो जो 5वां स्टेप है मेरी जान, वो आता है कॉमन मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है। अब वे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉमन मिस्टेक हम लोग का ये होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है ना कि लास्ट टाइम में पढ़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मंथ के 2 मंथ पहले पढ़ते हैं, लास्ट टाइम में पढ़ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। और जो थर्ड है वो हम लोग का डायग्राम स्किप करना, डायग्राम को नहीं ड्रॉ करना, डायग्राम को स्किप करना। ये सब चीज़ें अगर तुम ये 3 चीज़ें अवॉइड करते हो, ठीक है, तो इतना श्योर है कि तुम लोग ऑलरेडी टॉप स्टूडेंट में आ जाओगे, ठीक।
अब यहाँ पे बात करें मेरा वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव क्या है मेरी जानना, तो यहाँ पे ये है, साइंस डिफ़िकल्ट नहीं है। सही सुन रहे हो तुम, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। साइंस डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सही तरीका पढ़ना आना चाहिए। और मैं इस चैनल पे यानी कि दीपक मिश्रा क्लास 9 और 10th में, ठीक है, यानी कि मैं जो चैनल का नाम है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि इस चैनल पे ना तुम्हें सिंपल और फन वे में सब समझाऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं समझाऊँगा। अगर तुम क्लास 9th और 10th में हो ना, तो ये चैनल तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। और ये तुम चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, कंसेप्ट तो पहला होना साइंस के कंसेप्ट, और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम टिप्स। अब देखो कमेंट में लिखो साइंस स्ट्रॉन्ग अगर तुम लोग टॉप करना चाहते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर है लाइट, या तो हम लाइट नहीं तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़, अगर यहाँ तुम्हें मिलेगा इजी कंसेप्ट, अगर तुम लोग क्या चाहते हो, तो अगर तुम लोग क्लास 9th-10th में हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये साइंस कमेंट में ज़रूर रखना, साइंस स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है ना, मेरे को भाई पॉजिटिविटी मिलती है, और मैं ताकि मैं तुम्हारे लिए और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो कंसेप्ट हो। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।